क्या स्थिति है बनारस इन 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार में? कितना बदला, क्या काम हुआ है बनारस में? नो डाउट विकास तो बहुत हुआ है, पर जो चीज़ें खोजे जा रही थी वो चीज़ देखने को भी नहीं मिल रही है धरातल पर। नो डाउट कि वहाँ से बहुत सारी फंडिंग हुई है, कार्य बहुत हुए हैं बनारस में, लेकिन जिस स्तर पे कार्य होना चाहिए था वो कार्य स्तर पे दिख नहीं रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है। 2014 में इसको गूगल पे खोजे जाने वाला विश्व का सबसे ज़्यादा फेमस घाट 80 घाट हुआ, जो गूगल ने एक रिकॉर्ड बनाया था। उस घाट की दशा अभी भी पहले से नो डाउट सुधरी है, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिल रही है। तो आप जो कह रहे हैं जो विकास हुआ, जब जिस स्तर पे कहा जा रहा है उस स्तर पे चीजें नहीं पहुंच पाई है। नहीं, जिस हिसाब से फंडिंग हुई है, नो डाउट कि ऊपर से पैसे आ रहे हैं, अब नीचे के विधायक मंत्री जो इसके कार्य में लगे हुए हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने उसको धरातल पे सही तरीके से उतारने के कार्य नहीं किए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, शैलेश त्रिपाठी। शैलेश जी, आप भी यहीं बनारस के वोटर हैं? मैं भी यहीं बनारस का वोटर हूँ। अभी शैलेश जी, दो अन्य व्यक्तियों के और एक छात्र का आपने बात सुनी। मेरा विषय बड़ा क्लियर है, पार्टियों के इतर बनारस को क्या चाहिए और 5 साल में बनारस को मिला क्या है योगी आदित्यनाथ की सरकार में? बनारस में अगर आप देखेंगे तो ये लोग देख लें 17 से पहले बनारस की स्थिति को। बनारस में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। सड़कें यहाँ चौड़ी हुई, जो एकदम सक्रिय जो मेन सड़कें यहाँ की होती थी वो सिंगल लेन, उस पर चलना बड़ा दूभर होता था। सड़कें डबल हुई, उसको डबल लाइन किया गया। विश्वनाथ मंदिर अपने आप में एक ऐसा साक्ष्य है कि सिर्फ काशीवासी ही नहीं, पूरा विश्व देखकर अचंभित है कि ऐसा भी कार्य, अभूतपूर्व कार्य हो सकता है, किसी ने कल्पना नहीं किया था, वो कार्य हुआ है। और स्वच्छता का आप देख सकते हैं, हम अभी जिस गंगा की धारा में बह रहे हैं, इस गंगा को आप अगर दिखा सकें, देख लें कि जब पहले 14 के पहले यहाँ की स्थिति ये थी कि हम इस गंगा में चलते थे तो इस गंगा से बदबू आती थी, गंदी स्मेल आती थी, लाशें इसमें तैरते हुए मिलती थी, तमाम गंदगियाँ इसमें तैरती हुई दिखती थी, इसमें चलने का मन नहीं होता था। आज टूरिज्म बढ़ा है, इसकी स्वच्छता के कारण आज एक गंदगी आप दिखा नहीं सकते। आप खुद घूम रहे हैं, इसको महसूस कर सकते हैं यहाँ जितने लोग भी हैं। घाटों पर देखिए, घाटों पे लोग जाते नहीं थे, तमाम तरह की गंदगियाँ होती थी, लोगों में वो जागरूकता नहीं थी। प्रधानमंत्री जी की यह दूरदृष्टि सोच थी कि सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता को अभियान बनाया। ये बनारस में ही नहीं, पूरे देश में उन्होंने किया है, और बनारस पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सुधरा है। और इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि एक विज़न वाला व्यक्ति ही इस देश का निर्माण कर सकता है, अपने संसदीय क्षेत्र का निर्माण कर सकता है, और वो मोदी जी से बेहतर इस देश में कोई दूसरा नहीं दिखता है। ठीक है, और लोगों से समझते हैं जो इस पूरी हमारी यात्रा में है कि जो विज़न की बात अभी आप शैलेश जी कर रहे थे, वो विज़न कितना है, क्या स्थितियां बनारस में हैं, क्या परिस्थितियां बनारस में, आप लोग क्योंकि मतदाता हैं यहाँ के, तो कितनी सच्चाई है कि जो इन्होंने कहा कि गंगा में स्वच्छता बढ़ी, गंगा के घाट ठीक हुए हैं, और उसके बाद इन्होंने कहा, हालांकि एक जो छात्र हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा कि जो होना चाहिए जितनी फंडिंग है उस तरह की काम नहीं हुए हैं। देखिए, अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं क्योंकि काम हुआ है। अपेक्षाएं आदमी ऊपर कब रखता है? अभी भी लोग संतुष्ट काशीवासी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की सफलता है, ये योगी आदित्यनाथ की सफलता है कि वो विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे से अब उत्कृष्ट चाहिए, सर्वोत्तम चाहिए। ये अपेक्षाएं पाल के वो असंतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं, ये काम हुआ है लेकिन और अच्छा चाहिए हमें सड़कें बनी है अच्छी, हमें और अच्छी सड़कें चाहिए। तो ये अपेक्षाएं जो अपेक्षाएं नरेंद्र मोदी ने पूर्ण की काशीवासियों की। आप जहां हैं 80 घाट पे, कभी आप 2014 के पहले आए होते, यहाँ जो पानी है वो बदबूदार होता था, ये घाट गंदे रहते थे, सफाई हुई। अब स्वच्छता में भी लोग कह रहे हैं नहीं, हमें और भी जो है उसमें सुधार चाहिए। तो ये सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यही इस शासन का जो है, आपने कहा कि क्या बुनियादी परिवर्तन यही है कि लोगों की अपेक्षाओं को उसने सुधारा है।